गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 9 के लिए साइंस की दूसरी वीडियो आपके सामने ला रहे हैं और इसके लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेयर भी आप साथ साथ कंप्लीट करते रहिएगा। हाँ, हमें किसी साइंस के पहले वीडियो में एक कमेंट मिली थी जिसमें किसी बच्चे ने हमसे ये कहा था कि हमको दूरी और विस्थापन में डिफरेंस नहीं समझ में आया, इसलिए आज हम दूरी और विस्थापन डिफरेंस आपको फिर से दे रहे हैं। दूरी और विस्थापन ये होता क्या है, आपको एक बार फिर से दे रहे हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से दे रहे हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये आपका भरवारी है, एग्जाम्पल से ले रहे हैं कि जो आपके आसपास से, और यहाँ मंजनपुर है। मान लीजिए इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी टोटल 10 किलोमीटर है और बीच में एक स्थान और आता है, मान लीजिए समझा। एक लड़का यहाँ से पूरा चलता हुआ कहाँ तक आया, मंजनपुर तक आया। पहले वो भरवारी से मंजनपुर और फिर भरवारी से मंजनपुर और फिर मंजनपुर से समदा यहाँ आके खड़ा हो गया। ये पहले स्थिति उसकी ए, फिर ए से बी तक आया, फिर बी से सी पर जाके खड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर हम दूरी, अब मान लो बी टू सी की, यानी यहाँ से मंजनपुर से समदा की दूरी 3 किलोमीटर है ना। तो यहाँ पर समदा से भरवारी की दूरी कितनी बचेगी, ये अभी आपको क्लियर करा रहे हैं। सबसे पहले आप दूरी देखिए। दूरी में हमें ये नहीं देखना कि वो इस समय है कहाँ पर, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कुल चला कितना। तो कुल वो चला ए से पहले बी तक, यानी भरवारी से मंजनपुर तक गया, यानी ए टू बी प्लस फिर वो बी से सी तक भी गया, यानी मंजनपुर से समदा वापस लौटा, बी टू सी। अब आपको यहाँ से भरवारी से मंजनपुर तक की दूरी कुल कितनी है, 10 किलोमीटर, यानी ए टू बी का मान 10 किलोमीटर है, प्लस बी टू सी, मंजनपुर से समदा कितना है, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। तो इसलिए 10 3 13 किलोमीटर ये उसकी कुल चली गई दूरी हो गई। अब इसके बाद एक विस्थापन की बात करें तो विस्थापन ये इसकी स्टार्ट यानी पहली स्थिति है और ये इसकी एंड यानी लास्ट स्थिति है। अब वो स्टार्टिंग और उसका लास्ट पॉइंट यानी जहाँ से चला था अब जहाँ पर है डायरेक्ट उसके बीच की दूरी कितनी है, ये हमें देखना है। तो टोटल तो 10 थी और 3 वापस आ गया, तो 10 माइनस 3 अर्थात बचा कितना, 7 किलोमीटर। यानी स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट ए टू सी, विस्थापन उसका क्या है, ए टू सी विस्थापन, यानी हमें ए टू सी, और ए टू सी कितना है, 7 किलोमीटर। अब यहाँ आपको इतना चीज क्लियर हो गया होगा कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। दूरी वो बच्चा किसी भी दिशा में जाए। हम एक एग्जांपल अगर ऐसे ले लें कि एक लड़का यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ रुक गया। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था और लास्ट पॉइंट ये था। यहाँ से यहाँ तक वो 2 किलोमीटर, यहाँ से फिर यहाँ तक गया 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 किलोमीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 किलोमीटर। अब उसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो जो भी बची, मान लो हमने मान लिया कि 4 किलोमीटर की दूरी बची। अब अगर यहाँ पे वही चीज हम बोलते दूरी, तो दूरी उसका यहाँ से चला था, ये रास्ता गया, ये रास्ता गया, ये यहाँ लास्ट उसका हो रहा है। तो इसका मतलब दूरी कुल कितना चला, 2 + 3 5, 5 2 7 7 8 किलोमीटर ये तो दूरी उसकी हो गई। अब विस्थापन की बात करें, चला वो यहाँ से था, आए कहाँ पर, यहाँ पर, तो विस्थापन कुल कितना हो गया, ये लिखा है 4 किलोमीटर, यानी उसकी स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी
विस्थापन कहलाएगी। अब परिभाषा अगर बनाए तो किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरियों का योग उसकी टोटल दूरी कुल दूरी कहलाती है, और विस्थापन किसी वस्तु द्वारा उसकी पहली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होगी उसे विस्थापन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा दूरी और विस्थापन में अंतर। हमने एक एग्जाम्पल लिया था चंद्रमा वाला, पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा आपको जल्दी में हमने बताया था कि मान लीजिए अर्थ मतलब पृथ्वी और इसके चारों ओर चंद्रमा गति करता है। हमने कह दिया कि चंद्रमा इस समय यहाँ पर है। अब एक पूरा चक्कर का मतलब ये चलेगा, ये आता जाएगा यहाँ पर, और एक पूरा चक्कर उसको वहीं पे फिर पूरा होगा। तो ये बताओ यहाँ से चला स्टार्टिंग पॉइंट का ये एक पूरा चक्कर करने के बाद लास्ट पॉइंट भी है, तो उसका विस्थापन क्या होगा? स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट जब दोनों एक ही जगह है तो उनके दोनों एक ही जगह जब होंगे तो उनके बीच में कुछ डिफरेंस कैसे होगा? यानी उसका उस समय विस्थापन नियम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि एक पूर्ण चक्कर में विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि उसका एक शुरुआत पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक ही जगह पर है। जब एक ही जगह पर हो तो विस्थापन शून्य होगा। और अगर मान लो इसकी त्रिज्या मान लो 100 किलोमीटर होती है तो दूरी कितनी होगी? अब दूरी के लिए आपको जानना पड़ेगा ये एक वृत्त में चल रहा है और वृत्त का सरकमफ्रेंस अर्थात परिधि क्या होती है? 2 r, 2 पाई गुणे त्रिज्या कितनी 100 किलोमीटर, यहाँ 2 पाई गुणे 100 अर्थात 200 पाई किलोमीटर, ये इसकी कुल दूरी हो जाए। एक पूरा चक्कर में दूरी क्या है और विस्थापन क्या है? ये इसीलिए कभी एक आध बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि चंद्रमा के एक पूर्ण चक्कर में विस्थापन का मान क्या होगा? तो अगर चंद्रमा पृथ्वी का एक पूर्ण चक्कर करती है तो उसमें विस्थापन का मान शून्य होगा। क्लियर? अब इसके बाद हम कुछ आगे बढ़ते हैं। सदिश राशि अदिश राशि सदिश राशियां किन्हें कहते हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण प्लस मात्रक प्लस दिशा तीनों की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशियां कहलाती है। और जिसमें केवल परिमाण प्लस दिशा मात्रा, यानी केवल परिमाण व मात्रा। थोड़ा उल्टा लिख दिए थे, यहाँ पर इसके साथ दिशा होगी और इसमें यानी अदिश राशियां जिनमें परिमाण व मात्रा सिर्फ दो की आवश्यकता होती है वो अदिश राशियां कहलाती हैं। और सदिश राशि जिसमें परिमाण मात्रा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां कहलाती हैं। यहाँ हम अदिश राशि की एग्जाम्पल द्रव्यमान, दूरी, समय, घनत्व इसके एग्जाम्पल हैं। द्रव्यमान, दूरी,
घनत्व, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इसके बाद सदिश राशियों के विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सभी सदिश राशि। हमने आपको बताया ना कि सदिश राशि वे होती है जिनमें परिमाण, मात्रक व दिशा तीनों की आवश्यकता होती है। हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन अभी हमने आपको बताया भी था। तो विस्थापन के लिए परिमाण किलोमीटर जो लगा था, मात्रक भाई जैसे मान लिया हमने बता दिया 4 किलोमीटर परिमाण, मात्रक, और इसके बाद दिशा, उसका स्टार्टिंग से लास्ट सीधे हमने एक दिशा के साथ लिया था ना कि हमने कहा था कि वो ऐसा एग्जाम्पल हमने जो दिया था। मान लो यहाँ पर है कि स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट, इसकी एक दिशा निर्धारित है ना कि उसका स्टार्टिंग और लास्ट जिस दिशा में होगा, दिशा भी साथ में चाहिए हमको। तो विस्थापन में आपको सदिश राशि में मतलब परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों की आवश्यकता होगी। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समांतराल, तो उसमें भी विस्थापन वेग में है, इसलिए वेग को भी हम इसकी संज्ञा दे सकते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। जब वेग आपका ऑलरेडी सदिश राशि, त्वरण भी आपकी सदिश राशि हो जाएगी। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो बल लगाने के लिए भी हमें दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, साथ में मात्रा की आवश्यकता होती है। बल हम किसी दिशा में ही लगाएंगे। अब रही बात अदिश राशियां, अदिश राशि में जिनमें केवल परिमाण, मात्रक, दिशा का कोई दूरी में कोई दिशा का है, दूरी इधर चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला, सभी को जोड़ दिया हमने। किसी एक दिशा को हमने नहीं लिया, सभी दिशाओं को हमने जोड़ दिया। यानी ऊंचाई इधर चला हो, चाहे मान लीजिए पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, किसी भी दिशा में चला हो, ये दूरी में हमको ज्यादा दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ पे हम फार्मूले से भी जान सकते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन एक तरह का क्या है, अदिश राशि है, तो इसलिए घनत्व भी आपके अदिश राशि हो गई। दूरी अदिश राशि है ही है, द्रव्यमान आपके अदिश राशि, यहाँ पे द्रव्यमान के साथ भी दे सकते, द्रव्यमान एक तरह से क्या है, अदिश राशि है, तो इसलिए घनत्व भी आपका सीधा अदिश राशि हो गई। तो हम सीधे परिभाषा एक बार फिर से क्लियर बताएंगे कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण व मात्रा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि। और अदिश राशियां जिनमें परिमाण व मात्रक दो ही होते हैं, दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अदिश राशियां कहलाती हैं। द्रव्यमान, दूरी, घनत्व, क्लियर, सदिश राशियां और अदिश राशियां। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का वृत्तांत आपको देंगे। थैंक यू।